Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So today in this particular session, बहुत important session है. सबसे पहली चीज तो because chronological based जो questions हैं अभी आपका 2024 का overall सबसे बड़ा trending topic है पेपर वन और पेपर टू दोनों के अंदर ही. तो इस एक छोटे से सेशन के अंदर 15-20 मिनट के सेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते थे क्रोनोलॉजी बेस्ड, वो मैं इस सेशन में आपको कवर करूंगी. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी, सो प्लीज उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करना है और वैल्यूएबल फीडबैक अपना जरूर देना है कि ये शॉर्ट और क्रिस्पी सेशन आप लोगों को कैसा लगा. इससे पहले मैंने एक छोटा सा रिवीजन आपको स्वयं प्रभा के 40 चैनल्स का भी बताया था. आई होप वो भी आप लोगों को काफी अच्छा लगा और वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा. Rest of these are the timing of free classes: 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. And my days will be Tuesday, Thursday, Saturday. टिल एग्जाम एक्स्ट्रा सेशंस आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे. सो हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना ताकि एक भी आप लोगों का सेशन मिस ना हो, बिकॉज हर सेशन में यहाँ पे पिन करती हूँ आप लोगों का. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अरेंज द फॉलोइंग इन हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं हायर एजुकेशन से बनते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम बात करें तो, और या फिर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, अलग अलग कमेटी या कमीशन हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. जी हाँ, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन. कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सेडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो स्थापना है 1917 में हुआ. हंटर कमीशन फर्स्ट कमीशन था आजादी के बाद. ठीक है, इनका ईयर से एक दो पेज पे लिख लेना सो दैट आपको एक ही पेज पे मैक्सिमम रिविजन्स देखने को मिले. हंटर कमीशन क्या था, प्री इंडिपेंडेंस का फर्स्ट कमीशन है. सर्जेंट प्लान बोलो या सर्जेंट रिपोर्ट बोलो, 1944 में आजादी के पास आया था. इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश बोला जाता है. तो ये आप लोगों का 1854 में आया था. एज पर ईयर आप इसकी क्रोनोलॉजी को सेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट क्रोनोलॉजी बताइएगा. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनका करेक्ट क्रोनोलॉजी पीरियड क्या रहेगा एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. क्विकली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सारे स्टूडेंट्स एज अ प्रैक्टिस इसको जरूर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये शॉर्ट और क्रिस्पी सेशन रहने वाला है एग्जाम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. कौन सा इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई है बताइए. वेरी गुड. What is the correct answer? So here the correct answer will be option number one. चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, इन द ईयर 1961. ठीक है, इन द ईयर 1961. उसके बाद आईआईएएस, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, एडवांस स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है. ये आप लोगों का 1964 के अंदर. देन उसके बाद इग्नू की अगर हम बात करें तो इग्नू 1985 के अंदर. एक्ट भी कौन सा था, 85, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करे या फिर ओपन लर्निंग को प्रमोट करे. एनसीटी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन. ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ये आप लोगों का 95, और एक्ट आपका कौन सा है, 93 आ जाता है. तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. राइट, तो ये आप लोगों की कुछ सैचुरेटरी बॉडी है, कुछ आपको ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटीज में आ जाता है. आईआईएएस आप लोगों का रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंट किया जाता है. एनसीईआरटी आपको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोगों का एक तरीके से सपोर्ट करता है कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को. नेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो इसको. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 32nd. अभी एक तो ईयर आप लोगों ने अभी रिसेंट क्वेश्चन में किया, अर्ली टू मोस्ट. ये 18 जून 2024 का शिफ्ट वन में भी पूछा था, शिफ्ट टू के अंदर भी पूछा गया था. दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. What will be the correct answer? NCRI, ICSSR. और इस पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें से बताना कि कौन से रिसर्च के से रिलेटेड आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं.
What is the correct answer? Yes. So here the correct answer will be, ये ऑप्शंस आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बाद में. आई ट्राइड माय बेस्ट कि मार्किंग इसमें ठीक ही हो रखी है, तभी मैंने एक एक इंस्टीट्यूशन का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताया है. देखो, अगर मैं ICSSR की बात करूं, इट इज रिलेटेड विद सोशल साइंस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 69 में. अभी मैं IIAS एडवांस स्टडीज, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिमला के अंदर है. तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? शिमला हिमाचल के अंदर. एडवांस स्टडी ये आपका आया है 1965 के अंदर. करेक्ट. अगर NCRI, NCRI नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना हुई है 1995 के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है ICHR एंड इट डील्स इन हिस्टोरिकल, एंड ICPR डील इन फिलोसफिकल. तो एक ICHR है और PR है. जो हिस्टोरिकल है 72 में आया था और फिलोसफिकल 77 में आया था. 70s की लाइन में है दोनों ही. तो ये है आप लोगों का इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी और द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. एक ही जगह पर आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल है. ठीक है, अदरवाइज हमें गूगल करने में कितना टाइम लगता है आप देख सकते हो. एंड आई ट्राइड कि 15 से 20 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक ही सेशन में कवर हो जाए. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड लास्ट में फीडबैक जरूर देके जाना है, प्लस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर. हाँ जी, यूनिवर्सिटीज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक और द क्वेश्चन. करेक्ट सीक्वेंस, अर्ली टू लेटेस्ट. Yes, so what will be the correct answer? एक छोटा सा अनाउंसमेंट बिफोर डिस्कसिंग आंसर. फाइनल काउंटडाउन आप लोगों का, एज यू नो, आप लोगों का जो हमारा यहाँ पर ईयर है ऑलमोस्ट कवर होने को है. नेक्स्ट ईयर में हम एंटर करने वाले हैं. सो इधर आपको 7999 के अंदर पेपर 1, पेपर 2, सबसे अच्छी चीज है दोनों ही पेपर आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. वैलिडिटी आपकी जून 25 तक रहेगी. एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. अब फीचर्स क्या क्या रहने वाली है? स्टडी मटेरियल रहेगा, प्लस फाउंडेशन कोर्स है इसके अंदर, मॉक टेस्ट है, PYQ एक्सेस है, एंड उसी के साथ साथ जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आता है बूस्टर कोर्स भी यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे. राइट. चलिए बैक टू द क्वेश्चन. इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछी है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटीज के. बताइए, मैसूर यूनिवर्सिटी की बात करें, ये कब स्थापना हुई? 16 के अंदर. 16 से 26 के बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है. BHU की स्थापना 16 में, आंध्रा यूनिवर्सिटी 26 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 22 में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी 21 के अंदर. बस ईयर वाइज इसको अरेंज कर दो. ओके. तो तभी मैंने बार बार बोला है एक पेज पे लिखना, अगर अलग अलग लिखोगे फिर वही ढूंढने वाला काम है, वो तो आप गूगल भी कर सकते हो, है ना. अगला क्वेश्चन. 30 सेकेंड. अर्ली टू लेटेस्ट बताना है. उस्मानिया, अलीगढ़, SNDT, नागपुर, पटना. मतलब एक दो क्वेश्चन के थ्रू हमने 10 यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स को निकाल लिया. पटना, SNDT, उस्मानिया, अलीगढ़, नागपुर. हाँ जी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. ईयर चेक कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर पटना की बात करती हूँ, पटना यूनिवर्सिटी आपकी आती है 1917 में. SNDT है, विमेन यूनिवर्सिटी है, 1916 के अंदर आती है. ठीक है, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी मानी जाती है साउथ ईस्ट एशिया की हम कंसिडर करें तो. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर AMU की बात करते हैं, शुरुआत इसकी 1875 में हुई थी, जिसको मोहम्मद मोहम्मद एग्जैक्टली मुझे अभी नेम ट्रिगर नहीं किया है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसको जाना गया था 1875 में. और इसके बाद इसको नाम दिया गया था 1920 में, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था. ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है. ओस्मानिया की स्थापना 1918 में हुई थी, और बचा आपका नागपुर, इसकी 1923 में हुई थी. ओके. तो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अलग अलग ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है. अगला कमीशन और कमेटी की क्रोनोलॉजी बताइए. प्लीज अवॉइड दिस नंबरिंग, बिकॉज मैंने ये क्रोनोलॉजी स्पेसिफिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है.
तो कमेटी और कमीशंस, कोठारी कमीशन 64 से 66, मुदालियर 52 से 53, यशपाल 93। ठीक है। इसके ना क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मैम, जैसे सैम पिट्रोडा या फिर ये जो आपका पर्टिकुलर कमेटी या कमीशन ये तो नियर बाय आए थे। द थिंग इज क्वेश्चन की अरेंजमेंट कैसे, आपको उसके हिसाब से चलना है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर आंसरिंग परफॉर्म करनी है। तो यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, थीम हम बोल सकते हैं, उन्होंने दिया था। तो दोनों का अलग अलग ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। 93 में इसको फॉर्म किया गया था। कमेटी का काम था कि लर्निंग विदाउट बर्डन पे काम करे, जो करिकुलम लोड है स्टूडेंट्स के ऊपर स्कूल का उसको कम किया जाए, है ना। और एनकेसी आपका 2005 के अंदर। सो ये क्रोनोलॉजी है इसकी। अगला क्वेश्चन, प्लीज अवॉइड दिस। थर्टी सेकेंड। AICT, UGC, NBA और NIRF। ईयर्स बताइए। तो क्या आ जाएगा? AICT आप लोगों का 87 में इसको सैचुरेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था, तो एग्जैक्टली इनिशियल 45 है, एडवाइजरी बॉडी थी। 87 में इसको सैचुरेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो ये 56 आ जाएगा, NBA 94 है, NIRF आपका 2015 है। तो ये था एक छोटा सा सेशन जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड था आज का। अब आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है, ये आपको आंसर देना इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना वैल्यूएबल फीडबैक और होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Join this Telegram group for more update and apply this faculty code if you are planning for upcoming June 25 cycle courses. So see you in the next session। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को आप लोगों ने जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।